तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीटेक मैथमेटिक्स थर्ड बीएस गरेवाल की जो आपकी एक्सरसाइज 9.4 है उसके 10th से लेके 12th तक के क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियोस में कवर करे हैं और अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में बीएस गरेवाल चैप्टर 9 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं 10th क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन करने का मेथड और प्रोसीजर कहो या कुछ भी कहो वो बिल्कुल आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा ही है। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, इसमें हमें करना क्या है, आपको जनरल टर्म पहले un निकालनी है, un+1 निकालनी है और फिर उनके ऊपर आपको लिमिट टेंड कर देनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऐसा करने पर आपको एक वैल्यू मिलेगी, अगर वो वाली वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट, वो वैल्यू आपकी लेस देन 1 है देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, अदरवाइज अगर वो वैल्यू आपकी 1 के बराबर आ जाती है तो आप कहते हैं कि जो टेस्ट है वो आपका फेल हो गया है। तो उस केस में आप कुछ और अप्लाई करते हैं, कुछ और में से आप पीछे के तरीके भी चूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 से, जिसके अंदर आपको जनरल टर्म ऑलरेडी गिवन है। तो जिनमें जनरल टर्म ऑलरेडी गिवन होती है वो क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, एंड प्रोबेबली आपके वो क्वेश्चन आएंगे जिनके जनरल टर्म गिवन नहीं होगी और आपको बनानी होगी। तो भाई इसके अंदर आपके जनरल टर्म है n³ - n+1 अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये मेरी un हो गई। अगर मैं बात करूँ un+1 की तो आपको बस n की जगह n+1 पुट करना है, तो वो आपकी un+1 हो जाएगी। तो भाई हमें इवैल्यूएट करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1। तो un मेरा n³ - n+1 अपॉन n फैक्टोरियल, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं टर्म से तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, हमारा रेसिप्रोकल होगा, राइट। अब देखिए यहाँ आपका n+1 फैक्टोरियल है, यहाँ आपका n फैक्टोरियल है। तो भाई n+1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n+1 इंटू n फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल होता क्या है आपका कम होता चला जाता है, तो n+1 से और कम जाएंगे तो n, फिर n-1, फिर n-2 एंड सो ऑन। तो एक तरह से n का फैक्टोरियल ही बन रहा होगा। वो n फैक्टोरियल आपके इस डिनोमिनेटर वाले n फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ एक टर्म बचेगी विच इज़ n+1। ठीक, अब देखिए बाकी टर्म को हमने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे। बाकी आपकी n³ - n+1 और डिनोमिनेटर की टर्म भी आपकी सेम, n फैक्टोरियल हमारा ऑलरेडी कट चुका था। अब देखिए आप इस पूरे ब्रैकेट में से n की हाईएस्ट पावर 3 है तो हम n के क्यूब को ले लेते हैं कॉमन। तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 1 - 1/n² प्लस 1/n³। क्लियर। एक तरह से अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है ना तो बहुत सिंपल तरीका मैं आपको कॉमन लेने का बताती हूँ। आपको कॉमन लेना नहीं आता तो आप क्या करो, हाईएस्ट पावर n³ है तो आप n³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो अपने पूरे इसको टर्म को। तो देखिए n³ को जब n³ से डिवाइड करोगे तो आपका 1 आएगा, n को n³ से करोगे तो 1/n² आएगा, 1 को n³ से करोगे तो 1/n³ आएगा। ठीक, तो वही आपका कॉमन लेने पर अंदर बचता है। सो सिंपल, अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं अपने हाईएस्ट पावर से। सेम तरीके से हम n+1 में n को कॉमन लेंगे, हमारे पास 1+1/n बच जाएगा। क्लियर। आगे बात करें भाई n+1 का क्यूब, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर ये है मेरे पास n+1 का होल क्यूब माइनस n+1, फिर है आपका +1। ठीक, एक तरीका तो है कि आप ये ओपन कर लो, माइनस को अंदर ले जाओ तो आपका 1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, मैंने जो किया यहाँ पे वो क्या किया, देखिए n+1 के होल क्यूब में से अगर मैं अंदर ही n कॉमन लेती तो मेरे पास 1+1/n बचता, साथ में पूरे का क्यूब। यहाँ पे n कॉमन लूँ तो मेरे पास 1+1/n बचेगा और यहाँ पे मेरे पास 1 है। अब ये n के साथ n का क्यूब है तो n³ हो गया बाहर मेरा और मेरे पास 1+1/n बच गया जिसका आपकी क्यूब है मेरे पास। यहाँ पे n है जिसमें 1+1/n चल रहा है मेरे पास, राइट। यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, 1 है। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों टर्म में से n के क्यूब को कॉमन ले लेंगे बिकॉज दैट इज़ द हाईएस्ट पावर। अब जैसे ही मैं n के क्यूब को कॉमन लूँगी तो जो मेरे पास अंदर टर्म बचेगी वो कुछ इस तरीके की बच जाएगी। n का क्यूब कॉमन आपने इस पूरे ब्रैकेट में से भी लेना है तो आपको इनकी टर्म्स को भी n³ से डिवाइड करना होगा।
समझ आ रही है आपको बात। तो हमने n क्यूब कॉमन लिया डिनोमिनेटर से भी न्यूमरेटर से भी, तो दोनों का n क्यूब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हमारा कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास बचा इन्फिनिटी, क्योंकि जैसे ही अब आप टेंड करेंगे अपनी इन्फिनिटी तो आपकी ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, ये भी आपकी 1 हो जाएगी, क्योंकि 1/∞ इज़ 0 एंड 1 + 0 इज़ 1। ठीक, ये भी आपकी 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 + 0 इज़ 1 एंड 1 का क्यूब इज़ अगेन 1। ये आपकी क्या हो जाएगी 0 और ये भी आपकी 0। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचेगा 1 बचेगा। न्यूमरेटर में एक n और है, और n की जगह जैसे आप इन्फिनिटी डालोगे तो आपका आंसर जो है वो ना वो इन्फिनिटी आने वाला है। ठीक, और इन्फिनिटी क्लियरली 1 से बड़ा होता है, और 1 से बड़े मतलब आपके जो ये गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी, यानी कन्वर्ज करेगी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जिसमें आपको जनरल टर्म गिवन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां पर आपको जनरल टर्म कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो जनरल टर्म कैलकुलेट करने के लिए आपने जो कुछ भी पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड तक, 11th तक, 12th तक, मतलब आपने जितने भी सीरीज़ पढ़ी, लाइक AP पढ़ा, GP पढ़ा, या एक आपके कॉमन सेंस की बात करें तो कॉमन सेंस से आपको अपना जनरल टर्म बनाना होता है। तो देखिए मैं इसमें मेरी कॉमन सेंस काम करे तो भाई ऊपर देखिए 2 5, फिर 2 5 8, फिर 2 5 8 11। ध्यान से देखो तो 3 3 का गैप है, और तो मेरी जनरल टर्म मैं AP के फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ, यानी AP की nth टर्म मेरी जनरल टर्म बनाने में मेरी हेल्प करेगी। तो देखिए nth टर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा है a + n - 1 × d, और ये मेरा AP बन रहा है, राइट। अब देखिए इसमें जो टर्म्स है ना वो कहाँ से शुरू हो रही हैं, आपके 2 से शुरू हो रही है, 2 से शुरू हो रही है, और गैप कितने कितने का है 3 का। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 से शुरू हो रही है, लेकिन अगर मैं ढंग से देखूँ 2 के बाद आया 5, फिर 2 5 तो आया ही आया, 8 आया, तो 2 तो भाई सब में आ ही रहा है। मैं 2 को छोड़ दूँ, अगर मैं बाकी के AP को देखूँ तो बाकी का AP मेरा 5 से शुरू हो रहा है। ठीक, मैंने ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये n मेरा 1 है ना, फर्स्ट टर्म पे मैं फर्स्ट टर्म को ही लेती हूँ कि भाई मेरा फर्स्ट टर्म 5 से शुरू हो रहा है। तो मैंने फर्स्ट टर्म ले लिया 5 को, गैप हमारा 3 3 का है, तो मेरा जो डिफरेंस हो गया वो 3 हो गया। तो ये बनेगा 5 + 3n - 3, यानी कि 3n + 2। तो मेरी जो जनरल टर्म है वो 3n + 2 बन जाएगी। आप चेक भी करके देख सकते हैं कि भाई 2 5 8 कब तक जाएगा, 3n + 2 तक। n अगर 1 है तो 3 × 1 + 2 यानी 5 तक जाएगा। n अगर 2 है तो 3 × 2 6, 6 + 2 8, 8 तक जाएगा। n अगर 3 है तो 3 3 = 9 + 2 11 तक जाएगा। तो आपको समझ में आ रही है चीज़ें, हमने 2 को क्यों इग्नोर किया, क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर मेरी यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है तो AP की भी ये फर्स्ट टर्म ही होनी चाहिए, ऐसा सोचकर मैंने AP को 2 इग्नोर करके कंसिडर किया। तो मेरे पास जनरल टर्म आ गई। अब डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में भी AP बन रहा है, जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वही 4 4 का है, और सेम ही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। हम यहाँ पे 5 को फर्स्ट टर्म कंसिडर करेंगे, और 5 को मैं फर्स्ट टर्म कंसिडर करूँ, कॉमन डिफरेंस मेरा 4 4 का है, तो मेरे पास क्या आएगा 5 + 4n - 4, यानी कि 4n + 1 मेरी जनरल टर्म बन जाएगी। तो ये मेरा 4n + 1 तक जा रहा है। अब अगर मैं अपना un + 1 निकालने की कोशिश करूँ तो un + 1 क्या है, आपको एक और एक्स्ट्रा टर्म लेनी है, यानी n की जगह पर n + 1 लिखना है। तो n तक की टर्म्स तो आएंगी ही, n + 1 वाली भी आएगी। अब n की जगह आप n + 1 लिखेंगे, यानी 3 × n + 1 + 2, तो 3n + 3 + 2, और 3 + 2 आपका 5 हो जाएगा, तो 3n + 5 आ जाएगी आपकी लास्ट टर्म। ऐसे यहाँ पे आपका 4n + 5 आ जाएगा। अब हम अपना अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un + 1। तो जैसे आप इसको अप्लाई करोगे, भाई un लिखा आपने, डिवाइड करना है ना un + 1 से, तो मल्टीप्लाई कर दो उसके रेसिप्रोकल से, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो दूसरी टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई n + 2 तक की सारी टर्म कैंसिल हो रही है, यहाँ 4n + 1 तक की सारी टर्म कैंसिल हो रही है, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बचता है 4n + 5/3n + 5। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से n को कॉमन ले लिया जाए तो अंदर मेरे पास 4 + 5/n और 3 + 5/n बचेगा। और जैसे ही मैं इसमें इन्फिनिटी टेंड करवाऊंगी तो 5/∞ इज़ 0 एंड 4 + 0 इज़ 4।
3 प्लस 5 बाई इन्फिनिटी इज 0, यानी 3 प्लस 0 इज 3। तो 4/3 जो वैल्यू है वो 1 पॉइंट समथिंग आती है, 1 पॉइंट आई डोंट नो कितना, आप करके भी देख सकते हैं। तो 1.3 समथिंग आपकी आएगी, और वो 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा मतलब कि आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। और यहाँ हम कौन सा टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ये दिस टेस्ट इज़ कॉल्ड एज डीएलम्बर्ट रेशोज टेस्ट। ठीक है, इसको हम रेशो टेस्ट सिंपली बोल देते हैं, या डीएलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट। तो 12th क्वेश्चन इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 2/5, या हम 13th भी कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं इसका टाइटल फिर से चेंज कर देती हूँ, हर टाइटल में बड़ी दिक्कत आ रही है ना आपको, मैं लिखते क्या हूँ कराती कितना हूँ, है ना, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, इतना तो चलता है। तो आगे बढ़ रहे हैं हम 12th क्वेश्चन पे, 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 2/5 इंटू 3/7 का होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे, आप सिर्फ किस पर फोकस करो भाई, जनरल टर्म पे फोकस करना है ना मुझको। तो भाई देखिए यहाँ पे 1 था, फिर ये सेकंड टर्म थी तो 2 तक जा रहा है, थर्ड टर्म थी तो 1 2 3 तक जा रहा है। मैं सिर्फ न्यूमरेटर को देख रही हूँ, मतलब फर्स्ट टर्म है 1 तक जा रहा है, सेकेंड टर्म है 2 तक जा रहा है, थर्ड टर्म है 3 तक जा रहा है, ये बात में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो फर्स्ट टर्म 1 तक गई, सेकंड टर्म हमारी 2 तक गई, तो मेरी जनरल टर्म में n अगर बात करूँ तो 1 2 3, और ये कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। ठीक है, n+1 तक नहीं जाएगा, n तक जाएगा, तो मैंने सिंपली n लिख दिया। तो nth टर्म में मेरा 1 2 3 एंड सोन अप टू n। अब यहाँ पे देखिए ये 3 है, फिर ये 5 तक जा रहा है, फिर यहाँ 7 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आप AP कंसिडर कर सकते हो 3 5 7 का, और आप अपनी जनरल टर्म निकाल सकते हो a + n-1d वाले फॉर्मूले से। इसमें a आपकी 3 हो गई, n आपको पता नहीं है, डिफरेंस आपका 2 का हो गया। तो 3 + 2n-2 यानी कि 2n+1 तक आपकी ये सारी टर्म्स जा रही हैं, तो इसकी जो लास्ट टर्म है वो 2n+1 हो जाएगी। यहाँ तक हमें कोई भी डाउट नहीं है। और अगर अब मैं इसमें un+1 निकालना चाहूँ तो un+1 मेरा न्यूमरेटर कहाँ तक जाएगा, अब n+1 तक जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर 2n+1 से एक और ज़्यादा टर्म यानी 2n+3 तक जाएगा, और पूरे का होल स्क्वायर भी चल रहा है हमारा। अब हम अपना वही अप्लाई करेंगे रेशो टेस्ट, जिसके लिए हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 निकालना होगा। तो जब आप इसे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करके आप un+1 का रेसिप्रोकल लिख सकते हो। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो आपका 3 5 7 से लेके 2n+1 तक कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए ये n तक था और ये n+1 तक था। ठीक है ना, ये मेरा इसके पहले एक n टर्म है, तो n टर्म तक तो भाई कैंसिल ही हो रहा है मेरा, यहाँ तक तो सब कुछ कैंसिल हो रहा है। तो मेरे पास सिर्फ बचेगा 2n+3/n+1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब 2n+3/n+1 के होल स्क्वायर में आप n का स्क्वायर कॉमन लो तो 2 + 3/n बचेगा, और यहाँ पर आपका 1 + 1/n बचेगा। और जैसे ही हम इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे तो 3/∞ इज 0, 2 + 0 इज 2 एंड 2 का स्क्वायर इज़ 4, 1 + 0 इज़ 1 और 1 का स्क्वायर इज़ 1। तो हमारा जो आंसर है वो 4/1 आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 1। इसका मतलब साफ साफ हुआ कि भाई आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। बढ़ते हैं हमारी वीडियो के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर देखते हैं हमारे पास इसमें भी जनरल टर्म आपको खुद बनानी है। तो भाई इसमें जनरल टर्म बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, 1 को स्किप कर देती हूँ। 1 को मैंने स्किप कर दिया है, तो देखिए हम ऐसा कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी सीरीज़ है जिसमें आपकी स्टार्टिंग में 1 आ रहा है लेकिन आप पैटर्न बनाने के लिए आगे को देख के ईजिली पैटर्न बना पा रहे हैं, तो आप 1 को भूल भी सकते हैं, क्योंकि भाई आगे वाली सीरीज़ अगर कन्वर्ज कर रही है तो 1 उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इनफाइनाइट है सीरीज़। इनफाइनाइट सीरीज़ के अंदर आप एक टर्म को हटा दो या लगा दो तो कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई ये मेरे जो टर्म है इसमें हम जनरल टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं न्यूमरेटर को देखूं तो 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, ये मेरी फर्स्ट टर्म थी तो 2 के स्क्वायर तक गया, सेकेंड टर्म थी तो 3 के स्क्वायर तक गया, थर्ड टर्म आएगी तो 4 के स्क्वायर तक जाएगा, यही कुछ चल रहा है हमारा। तो भाई अगर मैं बात करूँ अपनी nth टर्म की तो nth टर्म में कहाँ तक जाएगा मेरा, n+1 तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं अपने डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर देखिए 1 3 5,
पहली टर्म में 5 तक जा रहा है, दूसरी टर्म में 9 तक जा रहा है, ठीक है। तो सीधा सा यहीं पे देख लो, आपका पहली टर्म में 5 तक जा रहा है, दूसरी में 9 तक जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म हो गई 5, कॉमन डिफरेंस हो गया 4 का, बना दो AP के जनरल टर्म क्या होती है, A + n - d, यानी 5 + n - 1 × 4 विच विल गिव यू 5 + 4n - 4 यानी कि 4n + 1। तो आपकी जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो 4n + 1 तक जाएगी। क्लियर। अब अगर मैं UN+1 निकालना चाहूँ, UN+1 में मेरी टर्म कहाँ तक जाएगी, यहाँ पे अगर n+1 डाल दूँ तो 4 × n+1 यानी 4n + 4 + 1 यानी 4n + 5 तक जाएगी। तो भाई बीच में एक 4n + 3 भी आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे 1 3 5 के साथ 7 और 9 दोनों आए ना, सिर्फ ये तो नहीं 9 आया, तो 9 के साथ 7 भी आया। अगली टर्म में जाओगे तो 13 भी आएगा, 11 भी आएगा, यानी दो ऑड नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो 2 ऑड नंबर कौन से बढ़ेंगे मेरे, एक 4n + 3 और एक 4n + 5, एक इससे अगला फिर एक उससे अगला। समझ गए। अब हम अपना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/UN+1 की बात करते हैं। तो UN लिखा हमने, फिर मल्टीप्लाई करके VN का कर दिया रेसिप्रोकल। अब आप ध्यान से देखिए, 1 3 5 से 4n + 1 तो हैं जो वो कट जाएंगे, यानी यहाँ तक की टर्म्स आपकी कट जाएंगी। आपके पास 4n + 3 और 4n + 5 बचेगा न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर की बात करूँ तो भाई सिर्फ मेरे पास n + 2 का होल स्क्वायर बचेगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में से हम n कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट टर्म से भी सेकेंड से भी, और हमें मिलेगा 4 + 3/n एंड 4 + 5/n। और डिनोमिनेटर में से n का स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, और जैसे ही हम इन्फिनिटी को टेंड करेंगे तो 4 + 0 विल बिकम 4, 4 + 0 विल अगेन बिकम 4, और डिनोमिनेटर में आपका बन जाएगा 1। 4 × 4/1 दैट इज 16 विच इज़ ग्रेटर देन 1। इसका मतलब आपकी जो गिवन सीरीज़ UN है वो आपकी कैसी सीरीज़ हो गई, कन्वर्जेंट सीरीज़। क्लियर। तो इसके साथ हमने आपके ये 13 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लगता है और आप दोबारा भी देखना चाहते हैं देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोज़। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।